मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच में हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ का 2 वीडियो शूट हो चुका है, 2 क्लास हम लोग का हो चुका है, जिसमें हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट तथा उनसे संबंधित जो भी शॉर्ट ट्रिक, उसके जो भी लॉजिक तथा कंसेप्ट थे उसको हम लोग अच्छे से सीखे, उनके सवालों को हम लोग हल किए। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को टाइप बाय टाइप हल कर रहे हैं। इसमें एलसीएम का हम लोग शुरुआत किए हैं। पहले हम एलसीएम के सवालों को हल करेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ के, फिर उसके मिसलेनियस सवालों को हल करेंगे। एलसीएम के लगभग 5 या 6 टाइप के सवालों को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और एलसीएम के 7वें टाइप से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग आज हम लोग ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मतलब बहुपद तथा बीजीय व्यंजक के एलसीएम कैसे निकाले उसको सीखेंगे, जानेंगे, उनके सवालों को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के एलसीएम, भिन्नों के एलसीएम कैसे निकाला जाए उसको सीखेंगे। फिर डेसिमल के एलसीएम कैसे निकाले जाए उसको सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास की। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इन सवालों से। तो सवाल नंबर 1 है, प्रश्न है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसको हम मतलब तोड़ेंगे, जब तक तोड़ सकते हैं तब तक तोड़ेंगे। ठीक, मतलब एक्स प्लस 2x जहां तक टूटेगा वहां तक हम लोग तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, यदि हम इसको इस फॉर्म में करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि हम इस फॉर्म में करें तो बच्चों क्या होगा, देखो इसका ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, और एक्स का गुणांक क्या है बी, और ये क्या है अचर पद। ठीक, तो देखो यहाँ पे यदि हम एक्स कॉमन ले, क्योंकि एक्स हर जगह है, यदि एक्स कॉमन ले तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स बचा और माइनस 2 बचा, क्योंकि एक्स तो एक हट जाएगा, कट जाएगा, यही बचा। और इधर देखिए, पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक, पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। तो देखो, यदि हम इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड में क्या होता है बच्चों, कि 2 इसके गुणांक में गुणा होता है, 2 एकम 2, मतलब यहाँ देखो -2 है, -2 में यदि 1 का गुणा करे तो देखो गुणा करने पे -2 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर यहाँ पे -1 आना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक क्या है -1। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, हम -2 में यदि हम 1 का गुणा करें तो -2 आया, और -2 में हम 1 जोड़े तो देखो -1 आया कि नहीं, -2 + 1। देखो बच्चों, चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम यहाँ पे 2 गुणित -1 कर दे तो देखो गुणा करें तो -2 आ रहा है, लेकिन 2 में यदि हम -1 करेंगे, -1 जोड़ेंगे तो क्या देखो ये +1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है गुणांक -1 आना चाहिए ना, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि इसके ट्रिक भी होते हैं, कैसे गुणनखंड मतलब निकाला जाए, इसको हम लोग गुणनखंड में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे समय लगेगा, तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो बच्चों, तो देखो यहाँ हुआ क्या, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे -2 + 1, इसका मतलब ये हुआ -2x + 1x, मतलब x और -2 ये हुआ, और यहाँ पे आपका x ये है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या बचा, x -2 यही बचा। और फिर देखो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, जहां पे कुछ नहीं कॉमन होता है बच्चों, वहां पे हम लोग एक कॉमन लेते हैं। तो एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -2। यदि आपका ये दोनों समान है, समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही है। तो बच्चों, और ये आपका क्या है, ये तो x है ही, तो x, और ये एक क्वेश्चन में x + 1, और एक क्वेश्चन में क्या होगा x -2, ये हुआ। अब तो ये टूट नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स क्यू इसमें भी है। देखो मतलब एक्स क्यू इसमें, एक्स स्क्वायर इसमें है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बचा, यहाँ पे एक बचा। तो देखो अब इसको तो तोड़ नहीं सकते, तो यही ना यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ x + 1, ये हुआ। तो बच्चों अब देखो एलसीएम कैसे करेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या, गुणनखंड विधि में क्या होता है। तो बच्चों एक एग्जांपल समझते हैं, यदि 2 की पावर 2 हो और 3 की पावर 1 हो और 5 की पावर 2 हो, ठीक है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 हो, 3 की पावर 2 हो और 5 की पावर 1 हो,
यदि हम इसका एलसीएम निकाले तो क्या होगा बच्चों, हम ये बताए थे कि यदि आपका आधार समान हो और जिसमें घात में मैक्सिमम घात होती है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक, कैसे होता है देखो, यदि हम 4 का लें और 16 का लें, 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 ना होगा। जिसका टेबल पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 की पावर 3, और इसमें देखो 3 की पावर 2 हुआ, और इसमें देखो 5 पावर 2 हुआ। मतलब जिसका घात ज्यादा होगा, आधार सेम है, जिसका घात ज्यादा वही आपका एलसीएम होता है। तो देखो इसमें भी ऐसे करेंगे बच्चों, तो क्या हुआ, देखो यक्स, देखो यदि ले हम, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बड़ा घात वाला लेंगे, एलसीएम क्या यक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो यक्स प्लस वन और यक्स प्लस वन, अगर दो कॉमन दिख रहे हैं तो एक लेंगे, यक्स प्लस वन होगा। ठीक, और यक्स माइनस टू अकेला है तो यक्स माइनस टू, ये क्या है आपका एलसीएम है दिए गए व्यंजक का। लेकिन बच्चों देखो ये विकल्प में नहीं दिया है, हालांकि परीक्षाओं में ऐसे भी विकल्प देते हैं। ठीक, देख लीजिए, मान लो विकल्प चेंज है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। इनका हम क्या करें, गुणनफल। गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, या तो आप इसका गुणनफल करेंगे, या तो डायरेक्ट करो, इसका इसमें भी करो, इसमें भी करो। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा और माइनस 2x हुआ, क्योंकि इसका भी हम इसमें करेंगे दोनों में, तो प्लस यक्स और प्लस माइनस माइनस 2, और ये आपका यक्स स्क्वायर है ही। तो देखो बच्चों क्या आया, यक्स 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 में यक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स पावर 4 माइनस 2x में प्लस x जोड़ोगे तो क्या होगा, यक्स, एक यक्स बचेगा। एक बार अच्छा भी रुको, इसको पहले हम इसको हल कर ले रहे हैं। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, 2x में एक यक्स घटाएंगे तो एक यक्स बचा, माइनस 2। अब यक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर किसमें गुणा करेंगे, यक्स पावर 4 माइनस यक्स पावर क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, यही होना चाहिए। देखिए विकल्प में दिया है कि नहीं, विकल्प में एक्स क्यूब माइनस, देखो यक्स पावर 4 जो पहले होगा वही होगा। देखो विकल्प नंबर सी दिख रहा है, यक्स पावर 4 माइनस यक्स पावर क्यूब माइनस 2x क्यूब। नहीं बच्चों, ये 2x क्यूब नहीं होगा, 2x स्क्वायर होगा। ठीक, ये विकल्प आपका गलत है। ये विकल्प कौन से, विकल्प नंबर सी, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2x क्यूब के स्थान पे 2x स्क्वायर होगा। देखो बच्चों ये हम अभी आपको बता रहे हैं, यदि आप इसको सीख जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा, आप इसे बहुत आसानी से हल कर लेंगे। हालांकि परीक्षाओं में यही विकल्प मतलब यहीं तक विकल्प देता है, क्या एलसीएम, और इसका यदि एचसीएफ पूछे तो क्या एचसीएफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझते हैं। पहले हम इसको क्या यक्स लिए, इसको हम इस रूप में रखें द्विघात बहुपद के रूप में, तो इसका हम पहले गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के बाद इसका भी हम लेके साथ में इसका हम क्या किए, एलसीएम निकाले। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कामा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और क्या है बच्चों, एक और व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसका पूछा है बच्चों कि एलसीएम क्या होगा। इसका पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसका भी गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसका भी करेंगे। ठीक, जब तक खंड होगा तब तक करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। देखो यदि इसका गुणनखंड नहीं होगा तो फिर यही होगा। ठीक, यदि जिसे हम 2 4 5 में 4 कट रहा है, एक बार 2 से काटे तो एक कम 2, 2 दूना 4 5, 2 एक कट गया, 5 कट रहा है, तो फिर यही ना होता है। तो मतलब जो जो यदि कट रहा है, जिसका खंड हो रहा है तो उसका खंड करेंगे, और नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। तो देखो इसका खंड करेंगे तो देखो -8 है और ये क्या एक है, तो -8 में 1 गुणा करो क्या होगा, -8, और क्या होगा इसका खंड करें मतलब -8 का, तो 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8, तो क्या होगा, 4 में यदि हम -2 घटा दें तो 2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और -8, ये कॉमन लिए, इसमें x कॉमन लिए बच्चों, तो क्या हुआ x प्लस 4 -2 कॉमन लिए तो x प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये क्या हुआ x माइनस 2 और x प्लस 4, ये आया कि नहीं, आया ना बच्चों। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x यही है, तो इसको हम इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। यदि इसको हल करें हम, यदि इसको हल करें, देखो x हर जगह है, x कॉमन ले रहे हैं,
तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यही हुआ, ये हुआ कि नहीं बच्चों। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। 4 एकम 4, 4 में क्या जोड़े, -2 में अगर -2 का गुणा करें तो +4 आएगा, और -2 प्लस -2 करेंगे तो -4 आएगा। तो हम -2 और -2 लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4। तो बच्चों क्या हुआ, एक्स एक्स कॉमन लिए यहाँ पे, तो होगा क्या, x-2, और यहाँ पे -2 कॉमन लिए, x-2। तो क्या प्राप्त हुआ, बच्चों, एक ये तो x है, ये है, एक क्वेश्चन में x-2 है और दूसरा में भी x-2 है। x-2 मतलब x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, ये मिला, ये प्राप्त हुआ। और इसमें यदि देखें बच्चों, यदि हम इसमें देखें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x में x कॉमन ले ले तो क्या बचा, x प्लस 4 बचा, यही बचा ना। तो एक का मिला, एक आपको मिला x प्लस 4। तो यदि हम इसका एलसीएम ले बच्चों, तो पहले x का ले, यदि हम x का लिए, रुकिए इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तीसरा व्यंजक। तो यहाँ पे x कॉमन लिए तो x प्लस 4 हुआ कि नहीं, तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखो, अब तो इसका खंड होगा नहीं। देखो x-2 देखें तो यहाँ पे देखो, जिसका घात आधार सेम है, जो मैक्सिमम घात वाला होता है वही एलसीएम होता है। इसका क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक, और x को देखें हम, x एक ही दिख रहा है तो आप यहाँ x ले सकते हैं। x प्लस 4 देखें तो x प्लस 4 दोनों में है, मतलब 2 है, आधार सेम है तो वही 1 होगा। ये आपका क्या है, एलसीएम, जो कि विकल्प में दिया है। विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका पहला ही विकल्प दिख रहा है, क्योंकि x-2 इधर है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, चाहे 3 गुणित 2 करो चाहे 2 गुणित 3 करो, आगे 106। इसका एलसीएम क्या होगा, विकल्प नंबर ए इस सवाल का हल है। ठीक है, हम क्या किए, इसका हम क्या किए, पहले हम इसका गुणनखंड कर दिए, इस रूप में रख लीजिए, फिर उसमें हम प्राइम मतलब ये गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब हम बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी का हमें एलसीएम निकालना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, उसी तरीके से करेंगे। 15 का फैक्टर करो, 15 का 5 दे 15, -5 में यदि हम 3 का गुणा करें तो क्या होगा, देखो -5 और -3 का गुणा करें तो -15 प्लस 15 होगा, और -5 और -3 को यदि जोड़े तो -8 होगा कि नहीं, होगा ना। इसलिए चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, चिन्ह यदि गड़बड़ हुए तो गुणनखंड भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 एक्स स्क्वायर -5 -8 के स्थान पे हम क्या रखें, इसको देखो कैसे, एक बार देखो, हाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -8 के स्थान में क्या रखे, -5 और -3 रख दिए, और फिर एक्स प्लस 15। तो एक्स स्क्वायर -5x -3x वही प्राप्त हुआ, और 15 एक्स देखो कॉमन ले रहे हैं बच्चों, एक्स कॉमन लिए तो क्या हुआ, x-5, यहाँ पे -3 कॉमन लिए तो x माइनस प्लस माइनस x-5, तो बचा बना क्या, x-3 1 और x-5 एक गुणनखंड। ठीक, ये आपका है। अब इसको अमल करें तो 6 का फैक्टर, 6 का इसमें गुणा 6 कम 6, तो क्या होगा, -3 और -2 गुणा करोगे तो +6 होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या होगा, -6 और -2 और -3 होगा, -2 और -3। देखो बच्चों, यदि हम 6 को 6 एक कम 6 करें, 6 आ गया, और यहाँ -6 करें तो -5 है, लेकिन ये -6 आ रहा है, इसलिए 6 एक कम 6, 6 एक का कोई फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि चिन्ह नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे 2 3 6 होगा। इसमें देखो -2 और -3 करोगे +6 आ गया, और -2 और -3 जोड़ोगे -5 भी आ गया, लेकिन इसमें नहीं आ सकता क्योंकि माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 और -3 होगा। एक्स स्क्वायर
2x माइनस 3x प्लस 6। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 2 हुआ, और माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 2 हुआ। यही हुआ माइनस प्लस माइनस। एक क्वेश्चन में x माइनस 3 हुआ, एक क्वेश्चन में x माइनस 2 होगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो x माइनस 3 हर जगह मतलब 2 एक ही लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 2 भी एक ही लेंगे, और x माइनस 5 भी एक ही लेंगे। ये क्या है आपका एलसीएम। अब विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर बी सही है, क्योंकि सब में माइनस है ना। विकल्प नंबर बी क्या है? इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये प्यारा सा सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 2। ये हुआ, इसका एलसीएम पूछा है, तो हम आराम से इसको हल करें। देखो ये आपका इस रूप में हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। इसका मतलब ये क्या हुआ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र क्या होता है बच्चों? एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। तो इसको हम इस रूप में रख सकते हैं। यदि हम इसको इस रूप में रखें तो क्या होगा बच्चों? तो एक्स माइनस 3 होगा एक कोष्टक में, एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में, और इसको हटा दे और एक क्वेश्चन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3x प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये हुआ है एक पुस्तक में, ये हुआ ना बच्चों। इसको अब हटा दें। अब इसको यदि देखें, हम इसको हल करें तो बच्चों देखो, हाँ इसको इधर लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 2, और इसको इधर कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6। यही है ना? हाँ यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब इसका हम यदि गुणनखंड करें, 6 एक कम 6 माइनस 6, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 3 में से 2 घटाएंगे, एक आ जाएगा ना, 3 दूना 6। वहीं कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x में हम 2x घटाएंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे 5x हो जाएगा माइनस 6। देखो कॉमन ले रहे हैं एक्स माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो क्या हुआ? एक्स माइनस 3। ठीक, और ये तो हो गया। अब हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस। ठीक है बच्चों, देखो इसका यदि हम गुणनखंड करें, देखो हो सकता है 9 का यदि गुणनखंड 9 कम 9, 9 का फैक्टर बनाओ, 3 त्रिका 9, मतलब 3 त्रिका 9, 3 में 3 घटेगा नहीं, 9 एक का 9 होगा नहीं। या तो आप इसको चाहे तो मतलब सामान्य गुणनखंड विधि से इसको नहीं हल कर सकते, या तो फिर इसको आप श्रीधराचार्य खैमर विधि से इसे हल कर सकते हैं। हालांकि विकल्प में यही दिया है, इसका फैक्टर नहीं बना, यही दिया है, इसका हम गुणनखंड नहीं करेंगे। देखो एक एक्स, देखो इसका क्या होगा? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, ये हुआ। यहाँ देखो एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका एलसीएम एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स प्लस 2, और एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। दिमाग में ये आ रहा होगा कि इनको इस तरीके से क्यों नहीं, इनका गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड विधि से हम इसको नहीं हल कर सकते। ठीक, इसलिए हम इनको एज इट इज ऐसे उतार दिए। ये आपका विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका पहला ही सही दिख रहा है। हाँ, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, विकल्प नंबर एक क्या है? इस सवाल का हल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल, ये प्रश्न, ऐसे टाइप के जितने भी ये थे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब बहुपद के जितने भी एलसीएम थे, उनके सवालों को हम लोग हल किए। ठीक, जो इसके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में पूछेगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 8वां। इसमें हम लोग ये दशमलव के एलसीएम, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जिसमें हम लोग भिन्नों के एलसीएम, फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों के एलसीएम को हम लोग सीखेंगे। देखो क्या होता है, इससे पहले हम लोग सीखें कि देखो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए एक सूत्र होता है, भिन्नों का एलसीएम। तो क्या होता है? देखो भिन्न क्या होता है? ए बाई बी के रूप में होता है। ठीक, ये आपका क्या है? न्यूमरेटर है अंश, और ये आपका डिनोमिनेटर है हर। तो भिन्नों का लसफल निकालने के लिए हमें अंश का
लसअप निकालना पड़ता है, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ मासअप। और यही जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, भिन्नों का एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अंश का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे और हर का एलसीएम। और बहुत आसान होता है, इसी की सूत्र के मदद से हम लोग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, यदि एलसीएम पूछेगा तो अंश का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ। यदि एलसीएम पूछा है, यदि एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे मासअप और हर का लसअप निकालेंगे। तो इसी सूत्रों की मदद से हम लोग इन सवालों को हल करेंगे। इसमें हम लोग सवाल पहला है बच्चों क्वेश्चन की 36 अपॉन 225 48 अपॉन 150 एंड 72 अपॉन 85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ ये नंबर दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, जब ऐसे मतलब दिए रहेंगे भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, अंश का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो अंश का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 36 48 72 है, 36 48 72 है। देखो बच्चों, अगर हम देखो 36 के टेबल में 72 आ रहा है ना, 72 36 से कटा है, देखो ये तो गया, ये अंश का एलसीएम निकाल रहे हैं, ये तो गया। अब 48 अब 72 का निकालें तो देखो 12 24 24 यदि हम कॉमन ले लें, 24 दूनी 48 24 72 ये हो गया। अब इसका एलसीएम इसका गुणनफल ही होगा, 2 3 6 6 में 24 का गुणा कर दो, 4 6 24 6 दूनी 12 144 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो मतलब हम अंश का एलसीएम दिए गए भिन्नों का निकाल दिए। अंश का एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, अंश का एलसीएम हुआ मिला आपको 144, इनका हमें एलसीएम निकालना है 144 आ गया। अब बच्चों हर का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से क्या करे, विभाजित कर दे। एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो क्या होता है एलसीएम। और एचसीएफ के लिए ऐसी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो देखो एलसीएम निकालने, अभी तो हम लोग सीखे नहीं है, फिर भी या डिफरेंट मेथड से आप चाहे इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। 225 150 और 85, देखो हम एक तरीका बता रहे हैं। पहले देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 5 से काट दो, 5 दूना 10। हमें याद है रहना चाहिए कि हम 5 से काटे हैं, भाग दिए हैं, तो फिर बाद में गुणा भी करना है। 5 दूना 10, ये सॉरी 5 चौक 20 और 5 से 25 45 आ गया, 5 ते 15 30 आ गया, 17 5 85। देखो ये हुआ कि नहीं। अब बताओ बच्चों, अब जब यहाँ पे क्या आ गया, अभाज्य संख्या, एलसीएम क्या एचसीएफ का होगा, यकीन होगा। जब इसका एचसीएफ 1 हो रहा है तो 5 के जो भाग दिए थे उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो एचसीएफ क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना। तो बच्चों इसका एचसीएफ क्या मिला, एचसीएफ आपको मिला 5। इसका एचसीएफ 1 होगा, 5 का हम लोग भाग दिए थे, 5 का गुणा कर देंगे, एचसीएफ क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। हालांकि जब हम एचसीएफ पढ़ाएंगे उसमें ऐसे ट्रिक और कई ट्रिक बताएंगे। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना मिला बच्चों, 5 मिला। तो विकल्प में क्या दिया है बच्चों, विकल्प में आपका दिया है, हाँ यही दे दिया ऑप्शन में, विकल्प नंबर ए क्या है, इस सवाल का हल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन में एलसीएम पूछे, एलसीएम तो फ्रैक्शन वाले एलसीएम पूछे, तो ऊपर वाले अंश का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और फिर ये आसानी से हम इसका एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। ये है आपका ये एलसीएम भिन्नों के आधारित पर पहला सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, ऊपर वाले का अंश, अंश का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जगह नहीं है न्यूमरेटर समझ लो, न्यूमरेटर, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो अंश का लसअप और हर का मसअप। तो बच्चों
अगला सवाल है कि 1/6, 1/6, 7/27, 4/15 एंड 8/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये आपका अगला सवाल है। ठीक, तो करेंगे क्या बच्चों, जो अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एलसीएम निकालना है हमें दिए गए फ्रैक्शंस का। तो बच्चों अंश का एलसीएम यहीं से देखिए हम, 4 से 4 में तो 8 चला गया, 4 तो गायब, तो 8 बचा। और ये क्या है, वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसी का एलसीएम निकालना साथ में, तो उसका गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम। तो 8 सते 56, 56 क्या है इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे बच्चों। देखो इसमें ऐसी कौन संख्या है जो इन सभी संख्या को काट दे रही है। देखो 3 से ये भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से बढ़ी जाएंगे, ये 6 से नहीं कट रहा है 15, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। चाहे तो आप काट सकते हैं जैसे वहां बताए, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब इसका एलसीएम 1 होगा, तो एक 3 का भाग दे, 3 का गुणा कर दे। या तो आपको सीधा दिख रहा है का, 3 ही ऐसी संख्या दिख रही है जो इन सभी को काट रहे हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 56/23। ये तो विकल्प में नहीं दिया है। देखो अच्छा, कुछ और कुछ गलती हुआ है क्या, 1/6, 7/27, 4/15, 8/3। 4 दूना 8 एलसीएम लिए, 8 सते 56, 1/6, 5/9 भी है, एक हम लोग मिस कर दिए। यहाँ पे बच्चों 5/9 भी है। ठीक, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो। तो देखो ये भी अभाज्य संख्या, इसका भी टुकड़ा होगा। हम कुछ नहीं किए, यहाँ 5 का और गुणा कर दो, और का 5 का और गुणा कर दो। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 3 ही होगा, क्योंकि 3 बड़ी संख्या तो कटेगा नहीं। तो 5 6 30, 5 5 25, 25 3 28, 280/3। ये आपका विकल्प कौन सा, इसका भी विकल्प ये क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, इसको हम लोग नहीं लिखे थे। ये होता है, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2/3, 5/6, 5/12, 7/18। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब 2,3, 5,6, सॉरी 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, एलसीएम। तो ऊपर का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। देखो 5 2 है तो 1 ही लेंगे, और सब क्या है, अभाज्य, सभी अभाज्य है, लेकिन इसको 1 ही लेंगे। ठीक, तो 5 1, 5 7 35, 35 गुना 70 हुआ। एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे। 3 से सब कट रहे हैं, अब 3 से बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो काट नहीं सकता, तो 3 ही होगी ना। इसका एलसीएम क्या हुआ, 3, भाग दिए, 3 दूना 6। इसका विकल्प देखो यही दिया, कहा इसमें भी विकल्प यही दिया है, 70/3। और विकल्प कौन से, विकल्प नंबर डी क्या है, इस सवाल का हल है। बहुत ही छोटा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइप नंबर नेक्स्ट, लगभग ये 7 8 9 9वां टाइप हो गया एलसीएम का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे आज, मतलब जिसमें हम लोग ये दशमलव के दशमलव के एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। जितने तरीके होंगे हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे। देखो सवाल पहला है कि 9, 8.1, 0.27, 0.09, इसका एलसीएम पूछा है। फाइंड द एलसीएम, ये संख्या गिवन है। तो बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बताएंगे। या तो पहले हम इसको एलसीएम भिन्नों में बदल सकते हैं, दशमलव के भिन्नों में तो आसानी से बदल लेंगे। 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं आसानी से। 8.1 को हम ये लिख सकते हैं आसानी से। 0.27 को हम लोग 2 अंक में दशमलव 2 जीरो लगाएंगे, फ्रैक्शन में बदल लिए। और इसको हम बदले तो 9 और ये 100 हो गया कि नहीं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट सीखे कि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एलसीएम
तो अंश का एलसीएम लेंगे 9 81 27 9 का। देखो बच्चों 9 भी 81 में आता है, 9 के टेबल में 81 आता है, 27 के भी टेबल में 81 आता है और 81 के खुद के टेबल में 81 तो आएगा ही। इसका एलसीएम क्या होगा 81। एलसीएम निकालोगे बच्चों तो इन ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो इन सभी को काट दे। अब बड़ी संख्या तो छोटी को काट नहीं सकती, एक को तो ऐसे ही कोई कोई पूर्ण संख्या मतलब नहीं काट सकती एक को, तो एचसीएफ क्या होगा एक ही होगा। तो विकल्प कौन सही है मतलब 81, इसका क्या होगा 81। विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का हल है। यदि बच्चों हम इसको यदि हम इसको दूसरे मेथड से करें सेकंड मेथड से तो देखो कुछ नहीं करना। हालांकि इस सवाल में इस पर्टिकुलर इस सवाल में ये मेथड ज्यादा बेटर है, फिर भी यदि हम चाहें तो उससे कर सकते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना होता है बच्चों कि दिए गए जितने भी संख्याएं दी गई है सबका हम लोग दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। क्या करेंगे बराबर करेंगे। देखो सबसे बड़ा दशमलव कहाँ पे स्थान देखिए, देखो 0 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है मतलब दशमलव। तो पहले दशमलव 2 अंक पे सबको करेंगे, अगर 3 होता 3 करते, सबसे मतलब अधिकतम स्थान पे जो होगा उतना हम सबको बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे 9 है, यदि हम यहाँ पे दशमलव करके 2 स्थान रख दे ये हो गया 9.00। यहाँ पे देखो 8.1 एक 0 और लगा दे 2 स्थान पे हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों 0.27 है, ये तो 2 स्थान पे है और 0.09 ये 2 स्थान पे है, ये हो गया। यदि देखो दशमलव बराबर है तो अब दशमलव हटा दो। अब क्या करेंगे दशमलव को हटा दो, ये 900 हो गया, ये आपका 810 हो गया, ये आपका 27 हो गया और ये आपका 9 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो 9 के पहाड़ा में ये 81 ये आता है, 27 में भी ये आता है, ये तो गायब, ये तो गया। ठीक, अब इसमें देखें बच्चों, इसमें देखो 90 हम चाहें तो देखो 9 पहले ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बच्चा 9 के हम 90 ही ले लें। ठीक, 90 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे क्या बचा 90 बचा, यही ना बचा 9 9 81, सॉरी यहाँ पे 9 बचा, ये बचा कि नहीं। यदि 90 कॉमन ले, चाहे तो आप 10 कॉमन ले, एक बार 9 कॉमन ले लगे मतलब ले ले। देखो ये क्या हुआ 10 और 9 का एलसीएम 90 हुआ और 90 में 90 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 8100, 8100 आया। अब हम जो 2 अंक का दशमलव नहीं लिए थे अब दशमलव ले लेंगे, मतलब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। देखो तो कितना है बच्चों 81। पहले हम क्या किए इस मेथड में पहले हम दशमलव के स्थानों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक पे था, मैक्सिमम ये 2 अंक पे था, तो सबको हम 2 अंक पे दशमलव लगाए। फिर हम क्या करेंगे कि दशमलव को हटाकर पहले हम उसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा फिर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो हम क्या किए 900 800 27 और 9 का एलसीएम हम लेके कितना है 8100, फिर उसमें हम दशमलव लगा दिए तो क्या मिला 81। ये है सेकेंड मेथड। ऐसे एलसीएम के सॉरी दशमलव के एलसीएम निकाले जाते हैं। जहां पे जिस सवाल में जो अच्छा सुटेबल हो उनका हम इस्तेमाल करके प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की 1.05 एंड 2.1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2.1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो क्या करेंगे यदि हम सेकेंड मेथड से करें, देखो ये 1.05 है, 2 ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब हटा दे इसको तो ये क्या हुआ 105 और ये आपका 210 हुआ कि नहीं। तो देखो 21 पंचे कितना होता है 105 होता है, 21 से देखो ये कट रहा है तो क्यों ना हम 21 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, या फिर 105 गुना 210 होता है, 105 गुना 210 होता है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ 210। अब हम यही जो हटाए थे इसी को लगा दे 2.1 यही विकल्प नंबर ये क्या है इस 10 चाहे जितना जीरो लगा दो उससे मतलब नहीं है। ठीक, कोई भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2.1 ये विकल्प नंबर ये सही है। पहले हम क्या करें दशमलव को बराबर कर दिए, अब फिर देखो 105 के टेबल में 210 आता है तो ये क्या हो एलसीएम 210, फिर हम दशमलव लगा दिए। आप चाहे तो इसको हम मतलब आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन से भी करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बच्चों, फाइंड द एलसीएम 0.63, 10.5, 2.1, 4.20। इसी का हमें पूछा क्या, एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, देखो 0.63 दिया है और क्या दिया है 10.5, 10.5 यहाँ पे पॉइंट होगा। तो बच्चों करेंगे क्या, पहले हम सबको 2 अंक पे करेंगे। देखो 0.63, 10.50, देखो ये बड़ी संख्या बन रही है। 2.10 और 4.20, ठीक। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 63, यहाँ पे होगा 1050, यहाँ पे होगा 210, यहाँ पे होगा 420, यही होगा। तो बच्चों दशमलव देखो 7, ये अगर हम इसमें 15 एलसीएम लेते हैं, 21 दुना 42, 21 दुना 2 का गुणा करें तो इसमें आ जाएगा, तो इसके टेबल में आ गया तो ये रुक गया, ठीक 420। और फिर देखो 7 छंग 42, 63। चलो चेक करते हैं। देखो 7 से सब कट रहा है, तो 7 कॉमन ले रहे हैं। 7 9 63, 7 1 कम 7, 7 5 35, 0, 7 छंग 42। देखो फिर कट रहा है, हाँ फिर कट रहा 3 से। 700 तो लिए ही, अब हम 3 कॉमन में ले रहे हैं। 3 त्रिका 9, 3 5 15, 20 3 60। देखो हो गया ना। अब इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, 50 दुना 100, 100 होगा, 100 हो गया। और 100 में इसका एलसीएम क्या होगा, 100 तिया 300, ये हुआ कि नहीं बच्चों। और 3 से में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 900, और 900 में हम 7 का गुणा करेंगे कितना होगा 900 6300। ये आपका क्या हुआ, इन सभी का एलसीएम। अब फिर हम 2 अंक में दशमलव था, फिर दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर 63। और विकल्प कौन सही है, वंस अगेन विकल्प नंबर ये क्या है, इट इज राइट आंसर, ठीक। ये था, हमने क्या किया, पहले हम दशमलव को बराबर किए, जो मतलब ज्यादा स्थान दशमलव उसके उसके बराबर किए 2 अंक पे। फिर हमको पिछले मतलब जैसे हम लोग सीखे थे उसी उसी के आधार पे हम लोग इसका एलसीएम निकाले, फिर इसको हम हल किए। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो ये लॉजिक बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं एलसीएम का अगला टाइप, मतलब अब हम लोग 10 ये मतलब लसफ के शेषफल पर आधारित प्रश्न, लसफ के शेषफल पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो ये पहला सवाल है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 15 20 मतलब 15 20 36 एंड 48 लीव्स ए रिमाइंडर 3 ईच टाइम, मतलब कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात की जिसे 15 20 36 48 से भाग दिए जाने पर हर बार शेष 3 रहे, हर बार शेष 3 रहे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे, जो शेषफल 3 बच रहा है उसको हम 8 कर देंगे, यही करेंगे ना। देखो प्रश्न में क्या दिया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या करेंगे बच्चों 15 20 36 48, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उस 3 ऐड कर देंगे, पहले ऐड करो तो जैसे हम कहे कि भैया 20 है, 20 में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, 0 बच रहा है ना। लेकिन अगर 23 में हम 5 का भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा 3 बच रहा है ना, मतलब 3 एक्स्ट्रा होगा, होगा कि नहीं। तो पहले जो कट रहा है उसको हम लोग निकालेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, यही तो होगा ना। यही करेंगे बच्चों, क्या करेंगे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 15 20 36 48। देखो तो इसमें 36, ये आपका क्या हुआ 12 से कट रहा है, 12 या 36 और 12 चौक 48,
12 3 36, 12 चौक 48, और 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? देखो 12 3 36, 12 चौक 48, 3 4 का एलसीएम 12, 12 का गुणा करोगे तो कितना है? 144। इनका मतलब एलसीएम कितना है? 144, ये हुआ। और इधर 20 है, 15 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 में 40, 20 में 60, 60 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 से ये कट रहा है, 6 दहा में 60, 6 को बाहर ले रहे हैं, 6 दहा में 60 और 18, 6 दूना 12, 6 24, ये हुआ। हाँ, तो फिर देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 6 दूना 2 कॉमन ले लो, 2 पंचे 10, 12, 12 5 का एलसीएम क्या होगा? 60, 60 दूना 120, और ये कितना हुआ? 720, 720 का हुआ इसका एलसीएम। अब 3 शेषफल था, इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 723। 723 क्या है? इस सवाल का हल है, जो कि विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर जो शेषफल दिया उसको ऐड करके आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक, अगला सवाल है, द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 13 and 17 leaves a remainder of 5. When the same number is divided by 9, find the remainder. मतलब वह न्यूनतम संख्या को जब हम 8, 13 तथा 17 और 17 द्वारा विभाजित करते हैं, शेषफल 5 रहता है। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर हम 5 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा संख्या, फिर उसमें 9 से भाग देंगे, क्योंकि 9 से विभाजित करके शेषफल क्या प्राप्त होगा? 9 से भाग देकर शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो देखो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो इनका गुणनफल ही क्या होगा? एलसीएम। देखो 17, 17 में 13 गुणा करोगे, 13 अट्ठे 104, या फिर 17 अट्ठे 126, 13 अट्ठे 104, 104 में 17 गुणा, 17 चौका 68, कैरी गया 6, 17 शून्य शून्य 6, 17 एकम 17, 17 68, 5 शेषफल आया तो जोड़ देंगे, 8 5 13, 6 1 7, 17 73 आया। अब इसमें यदि हम 9 से भाग दें तो देखो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि दिया है इस संख्या में यदि 9 से भाग दें, 9 दूनम 18, सॉरी 9 एक कम 9, बचा कितना? 8 बचा, 9 9 81, 9 9 81, बचा कितना? 6, 9 7 63, बचा कितना? शेषफल 0, तो शेषफल शून्य इस सवाल का, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। शेषफल, ये शेषफल है, उत्तर ना समझ लेना भाग का, शेषफल 0। अब विकल्प कौन सी है? विकल्प नंबर सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों देखो एक अगला सवाल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 7 and डिवाइडिंग बाय 9 and 11, the remainder in each case is 2 remains। मतलब वह न्यूनतम संभव छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 एंड 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे? तो देखो वही है, 7 है, 9 है और 11 है। इसका पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे, क्योंकि जब भाग दोगे जो 2 एक्स्ट्रा वही ना शेषफल मिलेगा। तो देखो ये भी अभाज्य, ये भी, इसका गुणनफल ही क्या होगा? एलसीएम। 11 9 99, 99 7 में भाग देंगे, 7 9 63, कैरी गया 6, 7 9 63, 63 6, 69 3, और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगा? 695। और ये कौन सही है? विकल्प नंबर सी इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, जो अब शेषफल पे आधारित जो था उसके हम टाइप बदलते हैं। मान लो उस पर हम टाइप दूसरा देखते हैं। जैसे सवाल देखो क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 18 एंड 88 लीज द रिमाइंडर, मतलब शेषफल क्या मिल रहा है? 16, 52, 60 एंड 68 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः 36 में 16 मिल रहा है, 72 में 52 मिल रहा है, 80 में 60 और 88 में 68। ठीक, तो मतलब वह छोटी छोटी संख्या अंकों योग कितना हो, जिसे 36, 72, 80, 88, ठीक, से भाग देने पर शेषफल क्या मिले? आपका मिल रहा है शेषफल 16, 52, 60 और 68।
ये 88 है। देखो ऐसे प्रश्न क्या करेंगे, हम पहले इनका एन पर माइनस कर देंगे। देखो हर जगह समान मिल रहा है, ये आपका हो गया 20, 72, 50, 20, ये पे 20 मिला और यहाँ पे भी 20 मिला, हर जगह आपका रिमाइंडर सेम है, शेषफल हर जगह 20। तो क्या करेंगे, तो बच्चों हम करेंगे क्या कि इनका हम एलसीएम लेंगे। पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद उसमें हम 20 को माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, संख्या होगा। तो 36, 72, 80, 36, 72, 80, 88 का एलसीएम लेंगे। 36 तो 72 में चला गया, इसका एलसीएम 72। इसमें देखो, ये देखो इसमें हमें 8 कॉमन ले ले, देखो 8 यदि कॉमन ले तो 8 9 72, 8 10 80, 8 ग्राम में 88। देखो अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम। 11 9 99, 99 10 गुणा करो कितना होगा, 990, 990 में 8 को गुणा करो, 8 शून्य शून्य, 8 9 72, 8 9 72, 72 7 79, ये मिला। अब हम 20 को माइनस करें, ठीक, 20 को माइनस करें तो कितना हुआ, एलसीएम संख्या 7900, ये मिला ना। और इसमें पूछा है कि अंकों का योग कितना होगा, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग यही है, अंक 790, इनका अंकों का 9 में 7 करो 16, ये आपका 16 आया। और जो कि विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर ए क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, ये था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 14 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। ठीक, मतलब वो वाला उत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 हो। 24 और 36 है, 14 और 26 है, इनका डिफरेंट कितना है, अंतर 10, यहाँ भी 10। पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। 36 गुना 72, 72 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 52। और जो कि विकल्प कौन सही है, 72 में 10 घटाएंगे 62 होगा, माफ करना। अब विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर बी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 36 and 45 when divided by remainder are, when divided the remainder are 8, 14, 32 and 41 respectively। ठीक, देखो क्या क्या दिया है, 12, 18, 36, 45। अब इसमें शेष क्या बच रहा है, 8, 14, 32, 41। डिफरेंट कीजिए, 12 में 4 के कितना बचा, 4, 4 में 14 के 4, 36 में 4, 4। इसका एल्शियम लोगे, एल्शियम लोगे, 12 में 36 गया, 18 में 36 गया, सॉरी ये तो चला गया 36, 3645 के जगह तो यहाँ पे ले ले रहे हैं 3645। देखिए 9 से कट रहा है, 9 चौ 36, 9 से 45, 4 पंचे 20, 20 9 180, एल्शियम कितना हुआ 180। इसमें हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 176। 176 क्या है, इस सवाल का हल है, जो कि विकल्प नंबर सी। पहले हम क्या किए, इनका डिफरेंट लिया 444, इनका एलसीएम लिए कितना 180, 180 में हम 4 माइनस कर दिए, कितना है 176। ये इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये टाइप तीसरा है मान लो, ठीक, इसमें क्या होगा कि जो इसमें देखो डिफरेंट सेम आता था, इसमें डिफरेंट सेम नहीं आई। देखो दिया है कि वाला उत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 5, 7, 9 और शेषफल क्या है रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 1, 2, 3। मतलब 5, 7, 9, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 7 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3। तो देखो इनका डिफरेंट अलग आ रहा है, या 5 और 4। ठीक, तो इसको हम चाहे तो चाइनीज थ्योरम से, ठीक, चाइनीज थ्योरम से इसको हल करें, या तो फिर बच्चों हम सबसे बढ़िया ऐसे सवालों को विकल्प से करना बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि जो हम पीछे
सवालों को हल किए उनको भी हम विकल्प से कर सकते हैं। तो देखो इनको हम सबसे बढ़िया समझते हैं कि आप इन्हें विकल्प से कर सकते हैं। देखो 146 दिया है, 146 को यदि हम 5 से भाग दें, देखो शेषफल 1 मिल रहा है। हाँ देखो 5 है 15, 5 है 15, सॉरी एक तो मिलेगा क्योंकि 5 से कटेगा, शेषफल 1 मिल रहा है। लेकिन 146 को 7 से भाग दे, देखो शेषफल 2 मिल रहा है, 7 दूना 14, 7 6 मिल गया, ये तो चला गया। अब देखो 156 देखे बच्चों, 156 देखो 5 से भाग दो, शेषफल 1 मिलेगा क्योंकि 155 5 से कटेगा। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 एक कम, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा कि नहीं शेषफल, 2 बचा। और इसी को हम 9 से भाग दे तो 9 9 कम 9, बचा कितना 6, और 9 7 63, 3 बचा, तो शेषफल 3 मिल रहा है। देखो विकल्प से हम लोग, ये विकल्प नंबर बी क्या है, इस सवाल का हल है। तो ऐसे सवालों को विकल्प से करना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 11 विथ रिमाइंडर कितना है 1, 2, 3। तो पहले हम विकल्प लेते हैं 3, 5, 4। 3, 5, 4 में यदि हम 7 से भाग दें, देखो तो बचना क्या चाहिए, बचना चाहिए 1, 2, 3। 7 से भाग दोगे 1 बचना, 7 बचे 35, 7 शून्य शून्य 4 बचा, ये तो गया। 3, 5, 3, 4, 5 में देखेंगे, 3, 4, 5 में बच्चों 7 चौक 28, कितना बचे 6, और 7 9 63, 2 बच गया। बचना क्या चाहिए 1, ये भी गया। विकल्प सी देखो 393, 7 से भाग दो, 7 बचे 35, बचा क्या 4, 7 6 42, शेषफल 1 बच गया 7 से भाग देने पर। फिर हम इसी में 9 का भाग देंगे और शेषफल 2 बचना चाहिए। 9 चौ 36, बचा कितना 3, 35 हुआ ना, 9 चौ 36, 3 बचा, तो 9 3 27, 9 9 चौ 36, यहाँ पे तो शेषफल बचा नहीं, ठीक 35 हुआ ना, ये तो होगा नहीं। अब हम बढ़ेंगे अगले तरफ, 3 4 4, 7 से भाग दो, 7 सौ 28, बचा 6, बचा 6, तो 7 7 9 63, शेषफल 1 बचा, ये शेषफल 1 बचा। 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36 ज्यादा हो गया, 9 सत्ती 9 9 30 27, 27 में 7 जोड़ोगे और 9 8 72, 2 बचा शेषफल। 11 से भाग दोगे, 11 3 33, 1 बचा, 11 कम 11, 3 बचा। तो आप इसे विकल्प से बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर डी इस सवाल का प्यारा सा हल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों की तरफ। मान लो टाइप चौथा सवाल है, देखो प्रश्न क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 leaves a remainder of 3 in each case, but when divided by 9 leaves some remainder do not exist। मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 रहे, किंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ न रहे, तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो संख्या पूछा है कि भैया कि 5 6 7 8 से भाग दो तो शेषफल 3 है, लेकिन हाँ 9 से पूरी तरीके से कटना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल 3 है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके बच्चों 5 6 7 8 यही है, तो देखो एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल ही शायद एलसीएम, पहले इसका कर ले। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24, 8 दूनी 16 8 24, 24 में 5 गुणा करें कितना होगा 120, 120 में 7 का गुणा करें कितना होगा 12 सते 84, 840, ठीक ये हुआ। अब संख्या क्या होगा, संख्या बालकों 840 में किससे भाग देना है 11 से, मान लो इसमें 3 जोड़ोगे ना, शेषफल 3 आना चाहिए। देखो हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 840 में हमें किससे भाग देना 9 से, यहाँ पे कुछ आएगा ना के, और यहाँ शेषफल क्या मिलेगा 3, इसका मतलब संख्या क्या हुआ, तो यहाँ पे हम 840 के कर सकते हैं संख्या, ये हुआ कि नहीं बच्चों, ये आपका संख्या हुआ, 3 जोड़ के हम संख्या प्राप्त कर लिए। तो बच्चों अब करेंगे क्या, अब 840 को ऐसा तोड़े जो 9 से कटे,
देखो 840 के नजदीक कौन संख्या जो 9 से कटे। देखो यहाँ पे 812, तो 3 से कटे, अगर 3 माइनस कर दे तो ये कट जाएगा। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 840 में 3 माइनस करें कितना होगा, 837 होगा। देखो 7 3 10 18, कट गया कि नहीं 8 से, सॉरी 9 से। ये ऐसे हुआ और 3 के हुआ कि नहीं, ये बताइए। हम चाहे इसको ऐसे तोड़ दिए, 837 प्लस 3 के और प्लस 3। देखो बच्चों इसमें 9 का भाग तो चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल से 8 3 15 15, सॉरी 8 3 11 11 7 18। और इसमें भाग देने के लिए बच्चों हम के का मान निकालने के लिए हम 9 से कटेगा कि नहीं, के का मान रख के चेक करते हैं। यदि हम के का मान 1 रखे तो 3 1 कम 3 3 3 6, 2 रखे 3 2 6 6 3 9, के का मान 2 रखने से हमें क्या मिल गया कि मतलब ये भी 9 से कट जा रहा है। ठीक, 9 से पूरी तरह कट जाए, जब ये भी कट गया ये भी कट गया पूरी तरीके से, तो यहाँ पे संख्या जो बालक है, देखो बच्चों जो संख्या है इसमें हम के का वैल्यू 2 रखेंगे, तो के का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 840 गुणित 2 प्लस 3, 2 जीरो में टाइम 2 जीरो टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम कितना हुआ 16 प्लस 3 कितना हुआ 16 83। ये आपका विकल्प कौन सही है, विकल्प कौन सही है बच्चों, ये विकल्प आपका बी सही है। हालांकि हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप ऐसे हल करें, क्योंकि सवाल देखो हल करना संभव है, ये आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए हम उसको बताएं। आप इनको ऑप्शन से हल कर सकते हैं, आप इनको ऑप्शन से ज्यादा बेटर पड़ता है, विकल्प से ऐसे सवालों को हल करना ज्यादा बेटर। हमने किया था पहले इनका एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद इसमें हम भाजक और भागफल वाला जो भाजक और भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो यही किए हम। संख्या ये माने संख्या में 9 से कटना चाहिए, इसको हम तोड़ दिए, फिर इसमें के का वैल्यू क्या रखे, सबसे छोटी मान जो क्या है कट रहा है, के का वैल्यू 2 रखे, तो के का वैल्यू 2 रख के हम संख्या प्राप्त कर लिए। अब देखो यदि इसमें हम भाग दे 5 6 7 8 से, देखो शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल हमेशा कितना मिलना चाहिए 3। ठीक, लेकिन हाँ 11 से कटना चाहिए, 11 से सॉरी 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये संख्या है मतलब सवाल है कि फाइंड द लास्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 24 एंड 30 लीव्स 4 एज द एरिया। ये एरिया नहीं, यहाँ पे एरिया नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी क्षेत्रफल, यहाँ एलसीएम होना चाहिए। इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव नो रिमाइंडर, मतलब वो छोटी छोटी संख्या यदि इससे 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में, क्षेत्रफल शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 18 24 और 30 का क्या लेंगे एलसीएम। 12 देखो 24 में आ गया तो 12 खत्म, 18 24 में देखो 6 कॉमन लिए, 6 3 18 6 6 24 6 5 30, 5 24 20 3 60, 60 में 6 गुणा करके कितना हुआ 360, इसका एलसीएम हुआ। और संख्या क्या प्राप्त हुआ, संख्या देखो 360 के प्लस शेषफल कितना है 4 बचा, शेषफल 4, ये संख्या है जो किससे विभाजित है बच्चों, जो आपका पूरा किससे विभाजित है 7 से विभाजित है। ठीक, तो के का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे कि जो 7 से कट जाए, तो के का हम अगर ये रखें तो 300 के एक रखेंगे 360 में पूरा पूरा करेंगे 360, और 360 प्लस 4 क्या हो 364, 364 कट रहा है ना, देखो 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 5 35 7 दूना 14, छोटी संख्या यही है जो 7 से कट रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे हम के का मान क्या रखे 1, यदि 1 से ना कटता 2 रखते 3 रखते संख्या रखते, तो 1 से 9 तक 0 भी रख सकते थे, तो यहाँ पे ये संख्या मिला कितना 364। विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका बी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल है कि when 12 16 18 20 and 25 divided by smallest number x, मतलब कि एक छोटी संख्या x है उसको 12 16 18 20 और 25 विभाजित करते हैं। ठीक, द रिमाइंडर द ईच केस इज 4, मतलब हर स्थिति में शेषफल 4 आ रहा है, बट x इज डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से वो संख्या जो है वो विभाजित भी है। ठीक, डिविजिबल बाय 7, तो व्हाट विल बी द डिजिट एट 1000, मतलब
जो संख्या उनके 11वें स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक, यही सवाल है। तो पहले हम 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। देखो बच्चों, 12, 16, 18 और 12, 16, 18 का एलसीएम 144 होता है और 20, 25 का एलसीएम क्या होगा, 25 चौका 100 होगा। ठीक, तो यहाँ यदि हम इसको तोड़े 12 इंटू 12 होगा, 12 को तोड़े तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हम 4 इंटू 25 तोड़ेंगे। एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे, देखो बच्चों इसको पूरा लेंगे क्योंकि ये तो संख्या है। ठीक, और इस देखो 4 इसमें 2 बार है, 4 इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 4 2 बार लेंगे, 3 2 बार लेंगे और 25 मतलब 5 2 बार मतलब 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, मान लो यहाँ 16 है। ठीक, 25 16 में 2 से होगा कि ना, 25 16 में सॉरी 400 होगा, कितना होगा 400, तो 4 से 16, 16 में 25 गुणा करो कितना होगा 400, 16 25 16 दुना 32, 32 8 40, 400, 400 में 9 का गुणा करो कितना आएगा, इसका एलसीएम 3600। लेकिन दिया क्या सवाल में बच्चों कि हर स्थिति में शेषफल 4 आता है, तो संख्या क्या मान लो 3600 के प्लस 4, तो और शेषफल किससे कट, मतलब ये कट किससे रहा है 7 से, 7 से, तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे जो 7 से कट जाए, 7 पचे 35, एक बचा, 7 दूना सॉरी 7 एक कम 7, ये चेक करो यहाँ भाग देकर 3600 में 7 पचे 35, एक बचा, 7 एक कम 7, 3 बचा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, तभी तो कटेगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे 3600 शेषफल यहाँ पे मतलब किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए, 3600 है और ये क्या है, ये आपका क्या है 3500। ठीक है, मतलब सॉरी 35 आया है, तो इसमें यदि हम क्या करेंगे, 0 है 5 जोड़ दें तो कट जाएगी संख्या, तो क्या क्या मिलेगा इसमें। ठीक है, तो करेंगे क्या हम 3600 के का वैल्यू क्या रखें जो कट जाए, 36 गुना 72, 36 से कम 36 और ये 36 4 कितना होगा, 8 करे अच्छा टोटल 3604 कितना होगा 4000, 4000 कटेगा नहीं, 35 5 7 अगर 2 रखें तो कितना होगा 72, 7200 और 7200 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 से 7 दाम 70, 7 दूनी 14, 6 बचा नहीं कटेगा, 3 रखे 36 यहाँ क्या होगा 18 3 110, ये हुआ ना 3 4 110, डबल 0, 4 जोड़ोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब 7 से भाग दें, 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 3 बचा, 700 को 28 और 724 नहीं कट रहा है, 4 रखेंगे, 4 छः 24, 4 3 12, 12 2 14 144, डबल 0, यहाँ पे 4 रखें, 7 दूनी 14, 7 शून्य 0, 7 पचे 35, 5 7 7 63 नहीं कट रहा है, 5 रखे पे 5 रखने पे यदि हम 5 रखें, 5 छः 30, 5 3 15, 3 18 180, यहाँ पे 7 ये 4 है, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 पचे 35, 5 बचा, 7 ये 5 बच 50 बचा, 7 से 49 1 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 रखने पे कट रहा है। ठीक, आप चाहे तो जैसे हम पहले सवाल बताए इनको आप एक्सपेरिमेंट फॉर्म कर दें। ठीक, जो संख्या कट है उसको तोड़ के उनके फॉर्म में करके फिर हम रख सकते हैं। ठीक, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप क्या करें एजम्पशन कर रहे हैं कि 1 रखें कि 2 रखें, कौन कौन संतुष्ट कर रहा है क्वेश्चन को, इसलिए हम ऐसे किए। आप इसको चाहे तो मतलब तोड़, जैसे हम पहले सवाल में हल किए थे, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, के का वैल्यू क्या आया 5, 5 गुणा करो कितना होगा 0 0, 5 छः 30, 15 15 18, 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 1804, तो इसके इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 11वें स्थान में कौन सा अंक आया है और 8, और ये विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर डी। ठीक, विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का हल है। हाँ, यदि आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं 3600 भाग दें
3600 में 7 से भाग दे, 7 से है ना, 7 पचे 35, बचा कितना, 1, 7, 7 एकम 7, 3 बचा 35, तो 3605, 3605 मिल रहा है ना। 3600 में कुछ जोड़ दे 5 के, 3600 में 3600 को 5 के जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3605 के, तो 4 उसमें 4 से भाग देंगे, फिर के का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, याद ऐसे सवालों को विकल्प से हल करिए। ठीक, तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नए कंसेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।